हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज़ नाज़नीन शेख। जैसा आपने देखा था लास्ट टाइम हमने हमारा हिस्ट्री ऑफ नॉवल ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था और हमारे सेकेंड लेक्चर में ख़त्म हो चुका है हिस्ट्री ऑफ नॉवल। तो दोनों ही चैप्टर्स को हमने 2 पार्ट में जो है अपलोड किया है, तो दोनों के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिए। आज जो है हम स्टार्ट करने वाले ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन से हमको पता चलता है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आने वाले हैं दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसमें से कोई पैसेज जो है आपको नहीं आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे मैच द फॉलोइंग से। तो हमको क्या याद रखना है, एक तो नॉवेल जो है, एक तो हमको याद रखना है नॉवेल का नाम और दूसरा हमको याद रखना है उनके नॉवेलिस्ट का नाम। नॉवेलिस्ट का मतलब होता है यहाँ पर ऑथर या फिर जो राइटर है, हमको उनका नाम जो है वो याद रखना है। ओके, अब मुरासाकी शिकिबु ये कौन है? नॉवेलिस्ट है। इन्होंने कौन सी नॉवेल लिखी थी? टेल ऑफ जॉन जी। नेक्स्ट है हमारा नॉवेला। नॉवेला एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यू। नेक्स्ट है हमारा डॉन क्विक्सॉट जिन्होंने लिखा था सर्वांतिस। नेक्स्ट है हमारा राजमोहन्स वाइफ। तो ये जो नॉवेल है ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो है उन्होंने क्या लिखा था? राजमोहन्स वाइफ। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट है हमारा पिक आउट दी ऑड एलिमेंट फ्रॉम ईच ग्रुप। तो हर एक ग्रुप से हमको ऑड एलिमेंट आउट करना है, यानी हमको पहचानना है उसमें से कि कौन से नॉवेल जो है या कौन से नॉवेलिस्ट जो है वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं रहेंगे। पहला है हमारा अरुण जोशी, विक्रम सेठ, ग्राहम ग्रेन और किरण नागरकर। तो इन सब में से जो है हम पिक आउट दी ऑड मैन करेंगे आउट। इनको क्यों? क्योंकि बाकी सब जो हमारे नॉवेलिस्ट है वो इंडियन नॉवेलिस्ट है, लेकिन ग्राहम ग्रीन जो है वो इंग्लिश नॉवेलिस्ट है, वो इंडियन सिटीजन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे प्लेस, पीरियड, थीम, क्लाइमेट और लाइफस्टाइल। तो इन सब में से जो थीम होगा वो बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी प्लेस, पीरियड, क्लाइमेट, लाइफस्टाइल ये सब किसका हिस्सा है? ये सब हिस्सा है सेटिंग का। अगर आपको याद होगा तो हमने एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल में पढ़ा था। एलिमेंट्स में क्या था? एक तो हमारा थीम था, प्लॉट था, कैरेक्टर्स था, कॉन्फ्लिक्ट था, सेटिंग था, लैंग्वेज था। तो जो हमारी सेटिंग थी उन्हीं का हिस्सा क्या हुआ करता था? प्लेस, पीरियड, क्लाइमेट और लाइफस्टाइल। तो यहाँ पर थीम जो होगा, थीम इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट एलिमेंट। तो क्योंकि ये खुद एक एलिमेंट है तो ये सेटिंग का हिस्सा नहीं है, इसीलिए वो ऑड मैन आउट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा थीम, प्लॉट, कैरेक्टर और नॉवेला। अब इसमें से बाहर क्या होगा? नॉवेला, क्योंकि ये तीन जो है, ये तीन क्या है? ये तीन नॉवेल के एलिमेंट्स हैं। तो क्योंकि ये लोग नॉवेल के एलिमेंट्स हैं और इसका मतलब ही होता है नॉवेल, इसलिए नॉवेला जो है वो ऑड मैन आउट टर्म है। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये स्टेटमेंट्स हम कैसे कंप्लीट करेंगे? ऑलरेडी हमारे चैप्टर्स में दिए हैं। The answers are given directly and underlined. The 2 types of conflicts that the plot may have are। अब कौन से 2 तरीके के कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारे प्लॉट में होंगे? तो हमको हमारे चैप्टर में जाकर देखना है वापस से कौन से 2 कॉन्फ्लिक्ट्स मेंशन किए गए हैं। एक तो इंटरनल, जो कि इनसाइड द माइंड ऑफ द कैरेक्टर, यानी कि जो कैरेक्टर जिसके ऊपर वो नॉवेल लिखी गई है उसी के माइंड के अंदर कुछ चल रहा है। और दूसरा होगा अगर उसके साथ साथ कोई दूसरा माइनर कैरेक्टर इन्वॉल्व है उस नॉवेल में, तो उन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। तो इंटरनल और एक्सटर्नल ये 2 कॉन्फ्लिक्ट हैं जो कि प्लॉट का हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारा द वर्ड पिकारास्क्यू इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो विच मीन्स रॉज। रॉज का मतलब क्या होता है? हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा था। रॉज जो है इसका मीनिंग है या तो वो एविल हो सकता है या तो वो विलन हो सकता है। नेक्स्ट है एपिस्टोलरी नॉवल प्रेजेंट्स द नरेटिव थ्रू अ सीरीज ऑफ करस्पॉन्डेंस और अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक जर्नल और डायरी एंट्रीज। तो बेसिकली एपिस्टोलरी नॉवेल्स क्या होता है? ये नॉवेल्स वो होते हैं जो कि लेटर्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं। यहाँ पर जो आपको दिया है सीरीज ऑफ करस्पॉन्डेंस, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है जो राइटर लिख रहा है, नरेट कर रहा है, वो लेटर के फॉर्म में क्या कर रहा है, चिट्ठियों के फॉर्म में क्या कर रहा है, उसको डायरी के फॉर्म में नरेट कर रहा है। नेक्स्ट है इन द 18th century द मिडल क्लास कुड गेट द टाइम फॉर रीडिंग एंड डिस्कसिंग द नॉवेल्स बिकॉज द स्प्रेड ऑफ मशीन्स हेल्प देम इन देयर ओन वर्क एंड कुड प्रोवाइड देम विद सम स्पेयर टाइम। तो मिडल क्लास लोगों के बारे में यहाँ पर क्या बोला गया? 18th century में क्यों उनको इतना टाइम मिल गया था पढ़ाई करने का नॉवेल्स के लिए और उसके ऊपर डिस्कशन करने का? क्योंकि मशीन्स का इंट्रोडक्शन हो गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। मशीन्स के इंट्रोडक्शन की वजह से क्या हो गया? उनका सारा काम इतना आसान होने लग गया कि उसकी वजह से उनको क्या मिल जाया करता था? स्पेयर टाइम मिल जाता था। यानी मैनुअल वर्क अभी नहीं था, अभी सारा काम मशीन करेगी। तो मशीन के काम करने की वजह से इनका टाइम बच जाता था। इनका टाइम बचने की वजह से वो लोग अच्छी अच्छी नॉवेल्स पढ़ते थे और उसके ऊपर क्या करते थे? डिस्कशन करते थे। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर।
ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज़ अबाउट आवर शॉर्ट नोट्स। तो आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखना होगा इसमें। अगर शॉर्ट नोट्स आपको कुछ पूछा जाता है तो 2 या 4 लाइन में आपको उसके बारे में बताना है। जैसे कि स्टाइल ऑफ द नॉवल, स्टाइल तो हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ नॉवल में, जो हमने लैंग्वेज पढ़ा था, लैंग्वेज और स्टाइल। तो बेसिकली लैंग्वेज एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय द ऑथर फॉर द नरेशन ऑफ कोर्स ऑफ इवेंट्स इज नोन एज स्टाइल, यानी जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है। और हमने उसके अंदर ये भी पढ़ा था लिंग्विस्टिक डिवाइसेस जो यूज़ होती है। तो लिंग्विस्टिक डिवाइसेस के बारे में अगर हम बात करें, या तो वो एक्सटेंसिव वोकैबुलरी यूज़ कर सकता है या तो फिर वो लैकॉनिक यूज़ कर सकता है। तो लैकॉनिक का मतलब क्या होता है, ऑन पॉइंट बात करना। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिव का मतलब होता है बिग वर्ड्स का यूज़ करना। तो ये 2 चीज़ जो है ये मिलाकर हमारा क्या बनता है, ये लिंग्विस्टिक डिवाइसेस जो है ये बनकर हमारा जो टेक्सचर होता है एग्जैक्ट नॉवेल का वो बनता है। तो या तो आप बिग वोकैबुलरीज यूज़ कर सकते हो, उसी के साथ साथ आप ऑन पॉइंट एग्जैक्टली आपको क्या मैसेज कन्वे करना है, क्या स्टोरी बताना है, वो बात आप लिख सकते हो। दैट इज़ योर स्टाइल ऑफ द नॉवेल। नेक्स्ट दैट वी हैव इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल। जैसे मैंने बोला था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये आपकी साइकोलॉजी के ऊपर है। तो साइकोलॉजी के ऊपर हमें एक चैप्टर दिया गया है द न्यू ड्रेस, जिसके अंदर वो लड़की खुद सोचती है अपने मन में कि लोग मेरे बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। तो ये जो कैरेक्टर होता है मेन, उसी के माइंड में बहुत सारी चीज़ें कोर्स बाय कोर्स और इवेंट्स चलते रहते हैं। जैसे कि दिस फ्रेज वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स ने इस टर्म को बताया था कौन से, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को, कौन सी बुक में, उनके प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन द ईयर 1890। इसमें उन्होंने क्या बोला था, इंसिडेंट्स इन द प्लॉट आर इन द सीक्वेंस ऑफ देयर ऑकरेंस, यानी कि जो भी इंसिडेंट, जो भी स्टोरी, जैसे हमारा चैप्टर 1, 2, 3, 4 होता है राइट, तो जो भी स्टोरी नरेट की जाती है, जैसे जैसे इंसिडेंट्स ऑकर होते हैं उसी के साथ साथ क्या होती है, आगे वो स्टोरी बताई जाती है। द नॉवेलिस्ट नरेट देम जस्ट एज दे ऑकर इन द माइंड्स ऑफ द कैरेक्टर। अब वो नॉवेलिस्ट ये स्टोरी कैसे बोलता है, जैसे जैसे वो कैरेक्टर के माइंड में स्टोरी आते जाती है, इंसिडेंट होते जाते हैं, उसी तरीके से नॉवेलिस्ट उसको नरेट करता है। Sometimes they do not make sense but they truthfully represent the thoughts without any censoring or editing। यानी कई बार क्या होता है, वो जो थॉट प्रोसेस आता है हमको लगेगा कि ये तो बहुत सेंसिबल बातें है ही नहीं जो लिखी गई है, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि वो किसी कैरेक्टर के माइंड में चीज़ें चल रही है इसलिए हम उसको अपने हिसाब से नहीं सोच सकते। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। नेक्स्ट है हमारा नॉवेला। तो नॉवेला जो हमने पढ़ा है जिसका मतलब ही होता है न्यू, जो कि एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट होकर इटालियन वर्ड से ओरिजिनेट होकर आया है। नॉवेला इज़ अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन। प्रोज फिक्शन यानी कि पैसेज फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में आपके सामने होता है, विच इज़ शॉर्टर देन अ फुल लेंथ नॉवेल एंड लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरीज। इट इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड येट शॉर्ट नरेटिव, ऑफन सटायरिक और रियलिस्टिक इन टोन। सटायरिक और रियलिस्टिक मतलब जो रियलिटी होती है, रियलिटी बेस्ड होता है, जो सच्चाई होती है वो सीधा सीधा अप फ्रंटली आपके सामने बात की जाती है। सटायरिक का मतलब होता है एक टॉन्ट के फॉर्म में क्या होता है, आपको कोई डायलॉग बोला गया है या फिर आपको बताया गया है। नाउ नॉवेला यूजुअली फोकसेस ऑन वन इंसिडेंट और इशू विथ 1 or 2 मेन कैरेक्टर्स। या तो किसी एक इंसिडेंट पे फोकस करेगी और उसी के साथ साथ 1 या 2 कैरेक्टर्स हो सकते हैं हमारी नॉवेल में। अब बेसिकली हमको यहाँ पर और भी कुछ लिखना है, नॉवेला के बारे में हमने लिख दिया, उसी के साथ साथ हमको क्या लिखना है, कौन से ऐसे नॉवेल्स है, फेमस नॉवेल्स है इंग्लिश में। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है ये नॉवेल का नाम है बाय जोसेफ कॉनरैड, ये नॉवेलिस्ट का नाम है। टर्न ऑफ द स्क्रू ये नॉवेल का नाम है, हेनरी जेम्स नॉवेलिस्ट का नाम है। इसी के साथ साथ हमारे आगे भी नॉवेल्स और नॉवेलिस्ट के नाम दिए हुए हैं, जैसे बिली बर्ड है, डेथ इन वेनिस है, सीज द डे है, पर्ल है, और इसी के साथ साथ ये जो है ये क्या है, हमारे नॉवेलिस्ट है। तो हमको नॉवेल्स के नाम और उसके साथ साथ हमारे नॉवेलिस्ट के नाम याद होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा शॉर्ट नोट्स का, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ नॉवेल्स। तो इंडियन ट्रेडिशन जहाँ पर हमको इंडियन सिनेरियो दिखाया गया है वहाँ पर हमको बताना है व्हाट एग्जैक्टली इंडियन ट्रेडिशन में क्या होता है नॉवेल्स पे। तो मेजर रोल्स इन नॉवेल्स, इंडियंस ने भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है नॉवेल्स में, ना कि सिर्फ मेल्स ने, फीमेल्स ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। जिसमें सबसे पहले जो बात की गई है नॉवेल के ऊपर, राजमोहन्स वाइफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश रिटन बाय एन इंडियन। यानी सबसे पहली नॉवेल अगर इंडिया की कोई थी तो वो कौन सी थी, राजमोहन्स वाइफ, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी थी। एक इंग्लिश नॉवेल थी लेकिन लिखी थी एक इंडियन ने। द पीरियड आफ्टर दैट इज मार्क्ड बाय अ फ्यू मोर नॉवेल्स। अब उसके बाद और भी बहुत सारे नॉवेल्स जो है वो आने लग गए, किससे, इंडियन राइटर्स के थ्रू। These novels were based on either nationalistic virtues or social issues। या तो वो नेशन से रिलेटेड
अब हमारे जो नेशन है उससे रिलेटेड हुआ करती थी, या तो हमारे नेशन में कोई सोशल इशू एक है जो एग्जिस्ट करता है तो उसके ऊपर नॉवेल्स हुआ करती थी। मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमने पढ़ा था वो आर के नारायण जी ने दिया था, राइट। तो मुल्कराज आनंद है, आर के नारायण है, राजा राव है, विद द मेजर ट्रायो, यानी कि ये तीन जो थे वो ऐसे थे जिसकी नॉवेल सबसे ज़्यादा उस वक्त क्या हुआ करती थी, फेमस हुआ करती थी। अब इसी के साथ साथ नॉवेलिस्ट लाइक अनीता देसाई, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी एंड मनोहर मलगांवकर, दे ऑल्सो चेंज द करंट सिनेरियो ऑफ इंग्लिश नॉवल थ्रू देयर वर्क्स। Amitav Ghosh, Vikram Sheth and Upamanyu Chatterjee improved upon the Indian novel in English by adding new features to it। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये जो और इंडियन नॉवेलिस्ट के नाम दिए गए, इन्होंने भी क्या किया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अब इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी नॉवेलिस्ट आए हैं, जैसे कि हम बात करें सलमान, इंडियन नॉवेलिस्ट हैं, सलमान रुश्दी इनका नाम है, अरविंद अडीगा जो है, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, किरण नागरकर हैव केम इनटू दी लाइमलाइट, यानी कि अब इनको भी सबसे ज़्यादा जानी मानी हस्तियों में, नॉवेलिस्ट में माना गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन जो है वो नॉवेल्स में दिया था। The tradition of Indian English novel has undergone a vital change since its birth and has undoubtedly a very bright future। यानी कि कब से इंट्रोड्यूस हुआ था नॉवेल, 18th सेंचुरी में, लेकिन जब इंडियन सिनेरियो की हम बात करें, जब इंडिया में आया, जब इंडियन ऑथर्स ने उसके ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन देने लगे, तो उसी के साथ साथ क्या हो गया, इंडिया में जब से उसका इंसेप्शन हुआ उसके साथ साथ आज भी नॉवेल का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर जो है वो हमारी कंट्री में है। तो स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, आपको याद रखना है नॉवेल्स के नाम, नॉवेलिस्ट के नाम, कौन हमारे फॉरेन नॉवेलिस्ट है, कौन हमारे इमिग्रेंट नॉवेलिस्ट है। इमिग्रेंट का मतलब होता है वो बॉर्न किसी और कंट्री की ओरिजिन को बिलोंग करते हैं, जैसे सलमान रुश्दी जो है वो बिलोंग करते हैं इंडिया को, लेकिन ही इज़ एन अमेरिकन बिकॉज ही स्टेइंग इन अमेरिका, तो दैट इज़ द रीज़न उनको इमिग्रेंट नॉवेलिस्ट बोला जाता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इमिग्रेंट ऑथर्स जो है उनके नाम याद रखो, इंडियन नॉवेलिस्ट के नाम याद रखो, उसी के साथ साथ हमारे जो फॉरेनर्स है आप उनके भी नाम याद रखो, क्योंकि ये मैच द कॉलम, फाइंड द ऑड मैन आउट, ट्रू और फॉल्स में आपको पूछा जा सकता है। तो आई होप वी आर क्लियर विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स, एंड इफ you like the lecture, please do like, share and comment, and stay tuned to our lectures. Thank you very much.